आरती उतारते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से इतना मांगते हैं, सुख भी आए, संपत्ति भी मिले, सब कुछ मांगते हैं भगवान से। और चालाक इतने बाद में सफाई देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से कहते हैं कि प्रभु तिजोरी की तरफ मत देखना, बाकी सब तुम्हारा ही तो है। बोलो राधे राधे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। अब बताओ, तूने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तेरे जैसा भक्त मेरा कौन हो सकता है। ऐसे भोलेनाथ भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल जब छोड़ा, गंगा जी को छोड़ा, तो यहां गंगा का एक नाम हुआ ब्रह्माणी। गंगा जी कमंडल से निकल के बाबा शंकर की जटाओं में समा गई, तो नाम हो गया जटा शंकरी। एक धार बाबा ने छोड़ दी, हिमालय पे गिरी, नाम हो गया हिमालय पुत्री। और हिमालय से चल के गंगा जी गौमुख पे आई हैं, और गौमुख से हम सभी भक्तों को गंगा का दर्शन होता है। सारी दुनिया को पवित्र पावन करती हुई गंगा कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंची। भगीरथ के पूर्वजों का गंगा के जल का स्पर्श जो ही हुआ, सभी पूर्वजों ने देव रूप धारण कर लिया, सबकी सदगति हो गई। बोलिए गंगा मैया की। और अंत में गंगा का मिलन सागर से हुआ, उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। संत जन कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी गंगा मैया जो सबका कल्याण करती हैं। अच्छा, एक बात मैं निवेदन करूं। एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से एक प्रश्न किया। बोले प्रभु, गंगा मैया क्या सबका कल्याण करती हैं? लोग कहते हैं कि गंगा में नहा लिए तो हमारा पाप कट गया। क्या सबके पापों को मिटाती गंगा? भोलेनाथ ने कहा नहीं। जरा समझना, बड़ी सुंदर कथा है। पार्वती बोली हम कैसे माने कि पाप नहीं काटती? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, पाप उसी के कटते हैं जिसे गंगा के प्रति विश्वास होता है। पार्वती ने कहा मैं कैसे मानूं? तो भोलेनाथ ने कहा चलो परीक्षा कर लो। तो शिव और पार्वती हरिद्वार में आए। हर की पैड़ी जो है ना, हर की पैड़ी से बाहर शिवजी बीमार होकर लेट गए, यानी बहाना बना रहे हैं, लीला कर रहे हैं। पार्वती से कहा देवी, मैं ये बीमार होकर लेट गया, तुम बैठ के, यहां जितने लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करके, सबको रोक के कहो कि मेरे पति को अस्पताल ले चलो, लेकिन मेरे पति के शरीर को वही छुए जिसने कभी पाप ना किया हो, वरना भस्म हो जाएगा। पार्वती ने भी लीला चालू कर दी। अब लोग स्नान करके आ रहे हैं गंगा जी से। पार्वती कहती भैया जरा रुकना, मेरे पतिदेव बीमार हैं, इनको अस्पताल ले चलो। अब लोग थोड़ा हिम्मत करते हैं। पार्वती कहती सावधान, मेरे पति के शरीर को तो ही छूना जो आपने कभी पाप ना किया हो। सब डर जाते हैं, भैया पाप तो सब करते हैं। लाखों लोग निकल गए महाराज, पर हिम्मत किसी की नहीं हुई। एक कोई फक्कड़ स्वभाव का कोई सज्जन था, अपनी मस्ती में था, गंगा स्नान करके और कपड़े ऐसे कंधे पे डाल के चला आ रहा था। पार्वती ने कहा अरे भैया जरा रुको, मेरे पति को अस्पताल ले चलो, ये बहुत बीमार हैं। आदमी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, सावधान, तो ये स्पर्श करना जो आपने कभी पाप ना किया हो, वरना भस्म हो जाओगे। आहा, उस फक्कड़ सज्जन ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि देवी, पाप तो सारी दुनिया करती है, पाप सबसे होते हैं, पाप मैंने भी किए हैं, लेकिन अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूं तो पाप तो रह ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी
और जैसे ही शिव जी को उसने हाथ लगाया तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, देवी देखा 1,00,000 आदमी नहा के गया पर विश्वास केवल एक का ही है, केवल एक का विश्वास है और कल्याण उसी का होता है जिसको विश्वास होता है। ऐसे तो देखा जाए गंगा में कितने जीव जानवर रहते हैं, या सबका कल्याण होता तो क्यों जानवर बनते। और गंगा में स्नान करने के भी तरीके होते हैं। जब हम गंगा में स्नान करने जाएं तो बिल्कुल पवित्र अवस्था में शुद्ध होके जाएं। मैं लगभग हरिद्वार में काफी कथाएं कर चुका हूं, तो कई संतों के साथ बैठना होता है, तो मैं उनसे कई बार प्रश्न कर देता हूं कि गंगा मैया में स्नान कैसे करें, कई बातें होती हैं। तो एक बार एक संत जी ने मुझे बताया कि गंगा में स्नान करने जब आप अपने स्थान से जाओ तो अपने स्थान पे पहले स्नान करो, यानी पहले बाथरूम में नहाओ, शुद्ध हो जाओ, फिर गंगा में स्नान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम अशुद्ध होके जाते हैं तो गंगा की पवित्रता नष्ट होती है। पहले घर में शुद्ध हो, फिर शुद्ध होके स्नान करना चाहिए। और स्नान का मतलब है कि एक बार प्रवेश कर जाओ, 3 डुबकियां लगाओ और जय हर हर गंगे करके बाहर आ जाओ तो गंगा मैया की जय जयकार। ये तो स्नान का तरीका है। पर ये नहीं कि एक बार घुस गए। गर्मियों में लोग जाते हैं ना बैसाखी पे जामे, आगे भी जामे, हरिद्वार, बस एक बार घुसने की देर है, क्योंकि पहले तो हिम्मत नहीं होती, पानी बड़ा ठंडा है। और एक बार हिम्मत हो भी जाए और बस एक बार घुस जाएं, बस फिर देखो आप कमाल, निकलने का नाम ही नहीं लेते। आपने देखा होगा गांवों में वो होती ना काली काली दूध देने वाली, क्या बोलते हैं उसको, भैंस। भैंस का स्वभाव होता है एक बार पानी में घुस जाए फिर भैया कितनी भी लाठी चलाओ, कितने भी डंडे उसको मारो, वो बाहर निकलती नहीं। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी भैंसों की तरह है। एक बार गंगा में घुस गए तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा स्नान किसी काम का नहीं कि दरस परस मजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। दरस परस मजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। दरस परस मजन और पाना, दरस परस मजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। दरस परस मजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। गंगा मैया का कोई दर्शन कर ले तो कल्याण, स्पर्श कर ले तो कल्याण, आचमन कर ले कल्याण, और विश्वास और भाव से डुबकी लगा ले फिर तो यहां आना ही नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। झंझट ही खत्म, एक बार में बेड़ा पार। तो प्यारे, इस तरह गंगा मैया का महात्मा सुखदेव जी ने वर्णन किया। इसी सूर्यवंश में आगे चल के राजा हुए अम्बरीश, कि अम्बरीशो महाभागः सप्तवीपवती महीं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवि। देखो, आप कथा तो सुन ही रहे हैं, भजन भी गाते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संगीत की रागों का भी आनंद ले लिया करो। कितना आनंद आता है। जो लोग संगीत सीखे हैं, क्लासिकल म्यूजिक जिन्हें आता है, जो शास्त्रीय संगीत सीखे हैं, उन्हें
जानकारी है। और शास्त्रीय संगीत में ये राग दरबारी चल रही है इस समय, बड़ा सुंदर भाव है। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी थोड़ा संगीत का भी आनंद, कथा तो सुन ही रहे हैं पर थोड़ा थोड़ा ध्यान भी दे लिया करो, बड़ा आनंद मिलता है। तो प्यारे अम्बरीश जी महाराज 7 द्वीपों के राजा हैं, 7 द्वीपों के। एक कथा आती है कि एक बार अम्बरीश जी महाराज जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, और अम्बरीश जी का नियम है कि ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते हैं। यहां तक कि ठाकुर जी के लिए जो भोग की रोटी बनती है जिस आटे से, वो आटा भी गेहूं पीस के चकिया अपने हाथ से चलाते, तब आटा बनाते हैं। एक बार गर्मी का समय और अम्बरीश जी चकिया चला रहे हैं, गेहूं पीस रहे थे। अब चकिया चलाते 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 गर्मी लगी, पसीना आया, झरझर पसीना बहने लगा। लेकिन चकिया चलाते समय ध्यान कृष्ण में है, मन में गुणगान चल रहा है और हाथ से चकिया चला रहे हैं। थोड़ी देर में अम्बरीश को ऐसा महसूस हुआ कि अम्बरीश के ऊपर कोई पंखा कर रहा है, ऐसा महसूस हुआ। बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर चली, और जैसे ही अम्बरीश ने आंखें खोल करके पीछे मुड़ करके देखा तो हमारे मुरली मनोहर अपने पीतांबर से अम्बरीश के ऊपर हवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। अम्बरीश ने कहा, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं और एक साधारण से इंसान पर पंखा झल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता? भगवान ने कहा, अम्बरीश जब तू 7 द्वीपों का राजा होने पर, 7 द्वीपों का तू राजा है, यदि तू मेरे लिए चकिया चला सकता है तो क्या मैं तेरे ऊपर हवा भी नहीं कर सकता? बोलो राधे राधे। ऐसे अम्बरीश जी महाराज जो एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी निर्जला रहते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते। वैसे साल में एक निर्जला एकादशी आती है, भीमसेनी एकादशी, लेकिन अम्बरीश जी 12 महीने की सारी एकादशियां निर्जला रहते हैं। एकादशी का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11। इन 11 को अपने बस में करके और पूरे दिन ठाकुर जी का भजन करना ही एकादशी का व्रत है। और एक व्रत हम लोग भी करते हैं, बोलो राधे राधे। एकादशी आने वाली है, 2 दिन पहले से तैयारियां चालू घर में हो जाती हैं। क्या क्या बाजार से खरीद के लाएंगे, मावा लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, महाराज पकवान बढ़िया बना लेंगे। रोज तो 8 बजे नहाते, पर एकादशी के दिन जल्दी नहा लेते क्योंकि भूख लगाती है। जल्दी नहा लिए, जल्दी जल्दी वो व्रत कथा पढ़ ली और ठाकुर जी की पूजा सेवा कर ली और बस बैठ गए जम के। अब लाइए फलार, चालू हो गया साहब, दूध पी लिए, कुछ फलार ले लिया, चाय भी पी ली, और थोड़ी देर हुई 10-15 मिनट, फिर कुछ फल खा लिए महाराज, फिर दोपहर में कुछ ले लिया, फिर शाम को कुछ खा लिया, और इतना खाते हैं कि बड़ी जोर की डकार लेते हैं। पूछो क्या है? बोले एकादशी का व्रत है महाराज, व्रत किया है। खाने के लिए ही अगर एकादशी रखना है तो व्रत रखना ही बेकार है। इससे तो अच्छा दाल रोटी खाओ, क्यों कष्ट देते हो अपने आप को? लेकिन व्रत का मतलब संतों ने भूखा रहना इसलिए कहा है क्योंकि भूखे रहने से जब ज्यादा भजन नहीं होता ना पेट पे, तो आलस नहीं आता। भूखे रहने से ठाकुर जी का भजन अच्छा होता है। पर लोग कई कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। पर भूखे भजन किससे नहीं होता? जो विषयी लोग हैं, जिनका मन, जिनकी आसक्ति विषयों में रत है, वो भूखे नहीं रह सकते साहब। वरना व्रत रह के आनंद ही कुछ दूसरा है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना धीरे मत बोला करो भाई, जोर से बोलो राधे राधे। और भैया आज तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे कछु रह जाए। आज तो बहुत आनंद आएगा। अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने के बाद जब पारायण करते हैं तो पहले एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अगले दिन दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा जी महाराज यमुना स्नान करने चले गए।
परायण का समय अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मण बोले परायण का समय होने जा रहा है महाराज। तो अम्बरीश ने कहा मैंने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, उसको बगैर खिलाए कैसे खाऊं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप एक काम करें, ठाकुर जी का चरणामृत ले लें तो आपका परायण भी हो जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा। और जैसे ही हाथ में चरणोदक लिया ठाकुर जी का और पीने को तैयार हुए कि दुर्वासा जी आ गए। अरे मूर्ख, एक ब्राह्मण को पहले निमंत्रण दे दिया और उसको बगैर खिलाए तू परायण करने लगा। अभी देखता हूं। अब तो महाराज अपने जटा से दुर्वासा जी ने कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा कर दिया और वो जो कृत्या थी वो अम्बरीश को खाने दौड़ी, लेकिन अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े। अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र था। वो चक्र महाराज आगे आया और कृत्या को मार दिया और कृत्या को मारने के बाद वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। आगे आगे भागे दुर्वासा और पीछे पीछे चक्र। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी पहुंचे भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पे। और जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो भोलेनाथ समझ गए कि ये बाबा अभी हमसे कहेंगे कि रक्षा करो, इससे अच्छा तो ये कि आंखें बंद कर लो। भोलेनाथ ने आंखें बंद कर ली, मानो ध्यान में बैठे। चिल्लाते रहे दुर्वासा, पर भोलेनाथ ने आंखें नहीं खोली। भागे दुर्वासा वहां से ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा ये चक्र नारायण का है, उनके पास जाओ। विष्णु भगवान की शरण में आए और कहा कि मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं पराधीन हूं और पराधीन सपने हो सुख नाही। दुर्वासा जब बोले सरकार आप तो कि परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, 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 पावहि मन ही करो तुम सोई, परम स्वतंत्र सिर पे कोई, पावहि मन ही करो तुम सोई। जय सिया राम राम जय सिया राम राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। दुर्वासा जी कहते हैं कि सरकार आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसका बंधन है, आप किसके बंधन में हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विजः, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। अगर आपको अपनी रक्षा करवानी है तो एक बार आप दुर्वासा जी हमारे भक्त अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास आए, क्षमा मांगने लगे, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की है अम्बरीश ने, सुदर्शन लौट गया। खूब महाराज भोजन इत्यादि करा के संतुष्ट किया है दुर्वासा जी को अम्बरीश ने। ऐसे अम्बरीश जी महाराज आगे आइए। अब इसी वंश में हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ, राम कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उससे पूर्व आइए 2 मिनट प्रभु का नाम गा लें और फिर राम कथा का आनंद हम लोग लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कि ये मोहन ये मोहन ये मोहन
तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। और ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। याद है हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी ने कहा कि जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बचना, जरा बचना ठाकुर जी की नैनों की कैद से, क्योंकि इनकी कैद से कभी जमानत नहीं होती। राधे सारी सेवा करते हुए कभी तो नाम के धन से माला माल करते हैं, कभी तो नाम के धन से माला माल करते हैं, कभी खुशहाल करते हैं कि कभी तो नाम के धन से ये माला माल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी खुशहाल करते हैं और कभी खुश हो तो फिर ये मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। कभी खुश हो तो फिर ये मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये तेरी नजरों से फिसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी नजरों में फंसा कर लूट लेते हैं। हाथ उठा के राधे
कि मोहब्बत की नजर को पारसाई बख्श देते हैं और देने पर आ जाएं तो खुदाई बख्श देते हैं। कि मोहब्बत की नजर को पारसाई बख्श देते हैं और देने पर यदि आ जाएं तो खुदाई बख्श देते हैं। ये जब अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये जब अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये जब अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। जब अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। राधे ना हो विश्वास तो दिल के लगा के देख लो यारो। कि ना हो विश्वास तो दिल को लगा के देख लो यारो। और नजर का तुम जिगर पर तीर खाकर देख लो यारो। निगाहों 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 को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी चितवन में फंसा हो लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे अब तो जोर से बोल लो महाराज। क्या बात है, मस्ती देखने लायक होती आप लोगों की। और देखो, जाते जाते ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाना कि जैसे हम मस्ती ले रहे हैं ना, ऐसी मस्ती जीवन भर के लिए चढ़ जाए। जिंदगी भर मस्ती लेते रहें साहब। मैं लोगों से कहा करता हूं कि आज के युग में लोगों के पास हर चीज है, पैसा, गाड़ी, मकान, दुकान, सब कुछ है। कमी तो केवल मस्ती की है बस। घर में मस्ती नहीं है, क्योंकि घर में हम पड़े रहते हैं बुरी तरह। कितना भी कुछ हो जाए, पर वो चीज नहीं है जो चीज यहां मिल रही है। बोलो राधे राधे। उस मस्ती को लेने हम लोग आए हैं, तो मस्ती से वंचित मत रहो। खूब आनंद से खूब मस्ती लूटो, क्योंकि इस मस्ती में खर्च कुछ नहीं हो रहा आपका। हाँ, अब खर्च तो आपका कुछ हो नहीं रहा, तो कम से कम लूटने में तो कसर मत छोड़ो। बोलो राधे राधे। खर्चे के लिए हमारा नागपाल परिवार काफी है।
ये आयोजन करवा रहे हैं तो आयोजन सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आयोजन आप सबके लिए है। और ये कभी मत सोचा करो कि कथा नागपाल परिवार की है, कथा तो ठाकुर जी की है और ठाकुर जी तो सबके हैं। बोलो राधे राधे। कभी मन में ये भाव मत लाओ। कुछ बातें मुझे सुनने को मिली, बोले महाराज कई लोग कहते हैं कि हमारे पास इनविटेशन नहीं आया। लो देखो भैया, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी के घर में बेटा का विवाह हो, अगर निमंत्रण ना आए तो मत जाना, ठीक है ना। किसी के घर में बेटे का जन्मदिन हो, निमंत्रण ना आए तो मत जाना। पर भैया कोई भागवत की कथा कराए, निमंत्रण आए और चाहे ना आए, दौड़ते हुए आना। एक बार प्रेम से गौर राधे राधे। क्योंकि भागवत भगवान का रूप है और भगवान को यदि आप अपना मानते हो तो भगवान के कार्य के लिए पीछे क्यों रहते हो? भगवान के कार्य में आगे रहना चाहिए। तो इन्हीं अम्बरीश जी महाराज के पावन वंश में आगे चल के खटवांग हुए, दीर्घबाहु, रघु, और रघु से चला है रघुवंश, और रघु के यहां हुए हैं प्रथुश्रवा, अज, और अज के पुत्र हुए हैं श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी की 3 प्रमुख पटरानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, 3 पटरानियां हैं। एक बात और स्पष्ट करूं, श्रीमद् भागवत में श्री राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बस बहुत संक्षिप्त रूप से है। और आप जानते हो राम कथा का विस्तार तो हम भी नहीं कर सकते। रामायण 7 कोटि अपारा, कोई छोटी मोटी रामायण नहीं है, बहुत बड़ा ये अथाह सागर है साहब। अगर इस सागर में था लेने की कोशिश करेंगे तो महाराज डुबकी लगाते रह जाएंगे, गोते खाते रह जाएंगे, पर था नहीं मिलेगी। तो राम कथा को आप लोग संक्षिप्त ही समझना, बड़ा आनंद लेंगे। क्योंकि सुखदेव जी ने राम कथा संक्षिप्त इसलिए वर्णन की क्योंकि जीव जब तक राम कथा को जीवन में नहीं उतारेगा, कृष्ण कथा समझ नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए राम कथा जीवन में उतारना जरूरी है। दशरथ जी महाराज का चौथापन आ गया, पर घर में कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज को बड़ी चिंता। गोस्वामी जी ने निवेदन किया, रामचरितमानस का भाव है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु रह गया हो तो रत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु रह गया हो तो रत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार शब्द आया है, आप लोग ये समझ लेना कि जरूर कोई विशेष घटना घटी है।